हेलो गाइस, वेलकम टू इजी सॉल्यूशन। इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ इनकैप्सुलेशन के बारे में कि इनकैप्सुलेशन रहता क्या है और उसकी प्रोग्रामिंग आप किस तरीके से जो है जावा में कर सकते हैं। तो गाइस, इनकैप्सुलेशन का मतलब ये रहता है कोड और डेटा को एक साथ, ठीक है, एक साथ रखना, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ इनकैप्सुलेशन क्या रहता है, तो आपने मेडिसिन जो कैप्सूल रहती है वो देखी रहेगी। तो उसमें क्या रहता है, कैप्सूल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन रहते हैं। वो कैप्सूल काम क्या करता है, वो मेडिसिन को एक साथ रखने का काम करता है। वही सेम हो जाता है इनकैप्सुलेशन, जो क्या करता है, डेटा और कोड को एक साथ रखने का काम करता है। हम लोग इनकैप्सुलेशन यूज क्यों करते हैं? हम लोग इनकैप्सुलेशन यूज इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपने डेटास के ऊपर, ठीक है, अपने डेटास के ऊपर कंट्रोल रख सके। जैसे कि अगर आपको यूजर को सिर्फ अपने डेटा को राइट करने देना है, रीड नहीं करने देना, या तो उसको सिर्फ रीड करने देना, राइट नहीं करने देना, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप कर कैसे सकते हैं? तो इनकैप्सुलेशन में दो मेन मेथड है। पहला गेट और सेट, ठीक है, ये दो मेथड है। गेट और सेट मेथड की मदद से आप सारी चीजें जो है इनकैप्सुलेशन में कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रोग्राम लेता हूं, उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ये इनकैप्सुलेशन वर्क कैसे करता है और इसकी प्रोग्रामिंग आप किस तरीके से जावा में कर सकते हैं। तो गाइज, सपोज मैंने एक क्लास बनाया है, न्यू क्लास, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं उधर, स्ट्रिंग नेम नाम का वेरिएबल बना लेता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, हम लोग इनकैप्सुलेशन में सेट और गेट मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, सेट और गेट मेथड की मदद से सब पूरा इनकैप्सुलेशन में प्रोग्राम बनाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा इधर, अब मुझे नेम में, ठीक है, यूजर से नेम में मुझे डेटा को फिल कराना है, ठीक है, सेट कराना है। तो मैं क्या लिखूंगा, सीधा इधर मेथड बनाऊंगा, वॉइड सेट क्या करना है, नेम, ठीक है। अब मैं इधर वेरिएबल बनाऊंगा, इसका पैरामीटर में नेम नाम का, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने मेथड बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, दिस कीवर्ड यूज करूंगा और नेम आएगा इज इक्वल टू करके नेम लिख दूंगा। ये क्या कर रहा है गाइस, मैंने एक मेथड बनाया, मुझे यूजर से, मैंने एक वेरिएबल बनाया था नेम नाम का, मुझे यूजर से इसमें नेम को एंटर कराना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा मेथड बनाया सेट नेम, ठीक है, इसमें एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, इसका पैरामीटर नेम नाम का, ठीक है। ये दिस क्या कर रहा है गाइस, ये नेम और ये नेम दोनों सेम है, ठीक है। तो प्रोग्राम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये दिस कीवर्ड यूज किया। दिस कीवर्ड से क्या होगा, इसको प्रोग्राम को पता चल जाएगा ये वाला वेरिएबल ये वाला वेरिएबल है, और फिर मैं क्लिक करूं तो ये हो जाएगा ये वेरिएबल वेरिएबल ये वाला है। तो इस वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी इस वेरिएबल में स्टोर हो जानी चाहिए। तो ये हो जाता है दिस कीवर्ड का काम, ठीक है गाइस। अब मैंने तो वैल्यू तो सेट कर दी अपने नेम वेरिएबल में, अब मुझे वैल्यू को डिस्प्ले करना है, ठीक है, अब मुझे वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए भी एक मेथड आएगा। तो क्या लिखेंगे, हम लोग बनाएंगे स्ट्रिंग। अब मैंने सेट कर दिया, मुझे मेथड को डिस्प्ले करना है, तो मैं बनाऊंगा गेट। अब मैं गेट नाम का एक मेथड बनाऊंगा, ठीक है, जिस तरीके से, ठीक है गाइस। अब मैं क्या करूंगा, इसका रिटर्न टाइप डाल दूंगा, रिटर्न क्या करना है, नेम वेरिएबल मेरा, ठीक है। मैंने बनाया सेट और गेट मेथड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक और क्लास बनाऊंगा, ठीक है, मुझे एक और क्लास बनाना है, बट वो भी क्लास क्या रहना चाहिए, सेम पैकेज के अंदर रहना चाहिए। इस समय मेरा पैकेज नेम क्या है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर। तो मैं जो दूसरा क्लास बनाया मेरा सेकंड लार्जेस्ट नंबर, वो भी सेम पैकेज के अंदर रहना चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट नंबर, ठीक है गाइज। तो गाइज, इसमें और इसमें, ठीक है, लेकिन ये जो मेरा दूसरा क्लास रहना चाहिए, इसमें क्या रहना चाहिए, मेन मेथड रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसमें लिखूंगा स्ट्रिंग args, ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से, ओपन और क्लोज, ठीक है गाइस। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इस वेरिएबल में डेटा को सेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप दूसरे इसमें जाना है आपको, मेन मेथड के अंदर, ठीक है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं एन नाम का ऑब्जेक्ट बना लूंगा कुछ इधर से, ठीक है गाइस। मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब नेम को उसमें डेटा, इस नेम वेरिएबल में डेटा को सेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट एन नाम के ऑब्जेक्ट से उस मेथड को कॉल करूंगा, सेट नेम के मेथड को जो मैंने बनाया है, ठीक है। आप क्या करना है, आप सिंपली डबल कोट्स में स्ट्रिंग है, आप जो भी नेम पास करेंगे, जो भी यूजर आप या पास आप ही हो या यूजर के लिए बना रहे हो, वो जो पास करेगा अब उसमें वे सेट हो जाएगा वो वेरिएबल में। अब मुझे क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब मुझे इसको डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, कुछ इस तरीके से।
मैं क्या करूंगा, सेम उसके ऑब्जेक्ट से मैं कॉल करूंगा गेट मेथड को। मैंने सेट मेथड को कॉल किया, अब मैं गेट मेथड को कॉल कर लूंगा। ठीक है गाइस, अगर मैं इसे रन करूं तो देखते क्या आता है अपने को आउटपुट। रवि, जो मैंने इधर सेट किया क्या हो गया, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मैंने एक फर्स्ट वेरिएबल बनाया नेम नाम का। अब मुझे इस वेरिएबल में नेम स्टोर करने का था यूजर से, तो मैंने क्या किया, सेट नाम का मेथड बनाया। ठीक है, अब इसमें जो इस वेरिएबल नेम नाम के वेरिएबल में जो आएगा इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने एक मेथड बनाया गेट नाम का, जिससे वो डिस्प्ले करेगा मेथड को। तो मैंने नेम इधर डाल दिया, और इधर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, न्यू क्लास का, ये वाले का। और उसके उस ऑब्जेक्ट से मैंने नेम को सेट किया, और उसी ऑब्जेक्ट से मैंने नेम को गेट करके प्रिंट करवा दिया। ठीक है गाइस, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है। उसके पहले मैंने क्या बनाया बताया था, आप जो है प्राइवेट यूज करके आप अपने क्लास को फुल्ली इनकैप्सुलेटेड बना सकते हैं। वो प्राइवेट क्या रहता है, प्राइवेट का यूज क्या होता है, सपोज गाइस उसका यूज क्या होता है कि मैं क्या कर देता हूं, इधर ये वाले को मैंने गेट वाले को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने गेट वाला डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं इधर आता हूँ अपने इस पे। ठीक है, एक एरर शो हो रहा है, मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इसको यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटा दूंगा। मैं क्या करूंगा, सीधा इसके नेम से जो मैंने बनाया एन डॉट नेम। ठीक है, अगर मैं एन डॉट नेम करके किया और इसको रन करता हूँ तो देखते अब क्या आता है, तो भी मेरा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो भी मेरा डेटा तो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। मैंने अपना अगर गेट मेथड हटा दिया, ठीक है, तो भी मेरी वैल्यूज तो डिस्प्ले हो रही है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो हम लोग को लगे हमने ये गेट मेथड बनाया क्यों, डायरेक्टली इस तरीके से तो कर सकते थे। तो गाइस यही आता है अपना प्राइवेट का काम। ठीक है, यही आता है इनकैप्सुलेशन का काम। आप अपने डेटा को जो है जो प्राइवेट करके उसको अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हो। किस तरीके से आप भी कर सकते हो, आपको सीधा सिंपली नहीं करने देना है उनको कि अपने डेटा को डिस्प्ले। जब आपने उनको डिस्प्ले करने का परमिशन नहीं दिया, उनको डिस्प्ले नहीं करने देना चाहिए। तो आपको इस समय क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने जो आपका फील्ड है उसको आप प्राइवेट कर दो। अब आप अगर आपने प्राइवेट कर दिया अपने वेरिएबल नेम को, तो अब ये यूजर, ठीक है, अब जो यूजर है आपके डेटा को प्रिंट नहीं करवा सकता विदाउट आपके परमिशन के। देख रहे हैं आप, इधर से एरर आ जाएगा। वो क्या बोलेगा एरर, कि आपका जो है पैकेज वो प्राइवेट है, आप इस तरीके से उसको प्रिंट नहीं करवा सकते। अब इधर हो जाएगा आपका जो पैकेज प्राइवेट है आप इस तरीके से प्रिंट नहीं करवा सकते उसके। तो ये काम आता है प्राइवेट मेंबर का। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक वो क्या कर सकता है, आपके डेटा को क्या बोलते हैं, शो नहीं कर सकता। ठीक है, यूजर देख नहीं सकता। तो मैं इधर क्या करूंगा, सीधा जो मैंने चेंजेस किए थे मैं इधर वापस कर दूंगा। अगर मैं गेट ला देता हूँ वापस, अब इधर जाता हूँ उसकी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इधर, देखते थोड़ा हैंग हो गया मेरा पीसी, एक मिनट। अब मुझे क्या करना है इधर, अब मैं कर सकता हूँ सेम, अगर मैं रहने दूं। ठीक है, अगर मैं सेम रहने दूं तो इधर से ये एरर चला गया। अगर मैं इसे रन करूं, ठीक है, अगर मैं इसे, तो भी रवि आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है प्राइवेट का काम। इससे हो जाते हैं आपकी जो है चीजें सिक्योर हो जाती है। ठीक है गाइज, अगर ये तो हो गया मेरा प्राइवेट में चला गया था, तो मैं इस फिर से लिख देता हूँ प्राइवेट। ठीक है, अगर मैं फिर से प्राइवेट लिखूं और इधर जाऊं, ठीक है गाइज, तो भी सेव करूं तो भी मेरा वैल्यू, एक मिनट, इधर अगर एरर आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एन डॉट क्या करना है, अब मुझे गेट मेथड को कॉल करना है। ठीक है, अब मुझे गेट मेथड को कॉल करना है। अब ये एरर चला जाएगा और मैं इसको रन कर सकता हूं। ये आ गया रवि। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा इनकैप्सुलेशन। प्राइवेट मेथड से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं विदाउट आपने अगर परमिशन दिया ही नहीं डिस्प्ले करने का गेट से, तो आपके डेटा को प्रिंट नहीं करा सकता सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट से। ठीक है, उसको मेथड बनाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ये हो जाता है आपका डेटा पे कंट्रोल। अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते हो, सिंपली एक इधर से गेट से रिमूव कर दीजिए, अपने डेटा को प्राइवेट कर दीजिए, वो डिस्प्ले नहीं करवा सकता, यूजर नेम जो है सेव नहीं कर सकता। ठीक है गाइज, अगर यूजर को सिर्फ नेम डिस्प्ले करने का परमिशन देना, अगर यूजर को सिर्फ बताना है कि आप नेम सिर्फ उधर का डिस्प्ले होगा, ठीक है, रीडेबल बनना है, उसमें वो यूजर चेंजेस ना कर सके वो चीज में, तो आपको क्या कर देना है, सिंपली इधर नेम जो मैंने बनाया इसमें मैं जो वैल्यू इधर डाल दूंगा रवि। ठीक है, मैं सीधा नाम डाल दूंगा इसका वैल्यू का, और इस मेथड को सेट मेथड को हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं सेट मेथड को हटा दूंगा।
तो इधर मैं जाऊंगा अगर तो इसमें एरर शो करेगा, ठीक है, इधर एरर आ जाएगा ये सेट नेम के अंदर। अब मुझे क्या करना है, इधर सिंपली इसको हटा देना है, ठीक है। अगर मैं अब रन करूं, ठीक है, अगर मैं अब रन करूं तो भी रवि करके आएगा, लेकिन इसमें यूजर, ठीक है, इसमें यूजर का मैं सेट करना चाहूँ इसके एन नाम के ऑब्जेक्ट्स एन डॉट, ठीक है, मुझे सेट का ऑप्शन नहीं आएगा, यूजर कुछ भी वैल्यू इसके अंदर सेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब यूजर अपने मन से कुछ भी इसके अंदर वैल्यू सेट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वो सेट मेथड ही हटा दिया, ठीक है। अब यूजर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता अपने मन से, ठीक है। तो ये हो जाता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन की यही सारी चीजें रहती है कि आप अपने डेटा के ऊपर कंट्रोल रख सकते हो, रीड ओनली, राइट ओनली, अनचाहे, अब जब तक ना चाहे कोई आपका डेटा रीड ना कर सकेगा इसे, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, अगर मुझे लाना है तो सिंपली यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो मैं इधर आके अंडू कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं इधर से अंडू कर दूं, इसको हटा देता हूँ वेरिएबल, अब मैं चाहूँ वापस आके फिर से इधर मैं क्या करूंगा, उसके ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट से एन डॉट सेट करके आ गया, मेरा ऑप्शन वापस आ गया। अब मैं वापस से सेट कर सकता हूँ जो चीजें, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो में समझा रहेगा किस तरीके से इनकैप्सुलेशन यूज करने का है, ठीक है। तो गाइज अगर आपको समझा रहेगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।